उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए हुए हैं। यहां वे जन्माष्टमी के चल समारोह में शामिल होंगे। अखिलेश यादव युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह के घर पहुंचे। यहां पारिवारिक मुलाकात और मितेंद्र दर्शन सिंह की मां किशोरी देवी से राखी बंधवाई। ग्वालियर पहुंचने पर एक तरफ अखिलेश यादव ने बिहार में राजनीति घटनाक्रम का उदाहरण देते हुए कहा है कि अब विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का समय है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बड़ी बात कही है। उन्होंने मथुरा में आज से कार सेवा शुरू होने का सवाल पूछे जाने पर कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले समाज में हमेशा नफरत पैदा करेंगे। वहीं यादव वोट बैंक साधते हुए कहा कि यादव समाज को अब तय करना चाहिए कि कहां और किसके साथ जाना है। मैं सबसे पहले आपसे और आपके माध्यम से जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के स्थानीय और यहाँ के प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया है। ग्वालियर में कई बार ये यात्रा निकली है, कई बार जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। मुझे याद दिलाया गया कि नेताजी ने भी एक बार इस कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ से सीधा जुड़ने का काम किया था। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। अखिलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जन्माष्टमी का और आप मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर में हैं। क्या ग्वालियर में संगठन को मजबूत करने का आगे प्लान है? मैंने जैसा पहले कहा कि एक समय नेताजी भी ग्वालियर में इसी कार्यक्रम में जन्माष्टमी के त्यौहार पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज मुझे भी मौका मिला है शामिल होने का। मैं जहां बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से समाज हमारा बना हुआ है, समाज का जो ताना बाना है, हम एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार पे हम खुशियां बांटते हैं। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन त्यौहार था, उससे पहले ईद थी, उससे पहले और त्यौहार थे और अब त्यौहार लगातार चलते रहेंगे। इन त्योहारों का जो महत्व है, एक दूसरे से समाज में जुड़ाव, समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार, मैं समझता हूँ इसी तरह का समाज में बना रहे प्यार, यही हम सब लोग चाहते हैं। अखिलेश जी, अगले साल मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव है। आपके भी 7-8 विधायक यहाँ रहा करते थे पिछले कार्यकाल में। अब क्या तैयारी करेंगे? क्या लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? क्या प्लान? समाजवादी पार्टी इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। मध्य प्रदेश में लगातार क्योंकि दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की लगातार लहसुन नहीं बिक रही और फेंकी जा रही है नदियों में नहीं। क्योंकि दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, न केवल गेहूं के लिए बल्कि हर फसल की आय दोगुनी। ये सवाल बड़ा है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए इस बात को लेकर के कि क्यों आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की। और न केवल आय बल्कि बड़े पैमाने पे नौजवानों के हाथ से नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, उससे न केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई है बल्कि हमारा आम आदमी परेशान हुआ है। सर, सीबीआई की रेड वहाँ पर भी पड़ी है मनीष सिसोदिया। ओबीसी नगर निगम चुनाव में लड़ेंगे। कौन? ओबीसी। देखिए, ये चुनाव तो कोई भी दल लड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो लोकतंत्र है, कोई भी दल लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए दलों को कम से कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नहीं लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये बोलते हैं कि वो हमारे किसानों को वो कीमत नहीं मिलती। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लोग किसी को मिल लें और तैयारी कर लें, लेकिन इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। अभी 12 जिलों की भर्ती निकली है अग्निवीर की। कोई कल्पना कर सकता है कि 12 जिलों की भर्ती में
1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हों और अभी तक सरकार ये नहीं बता रही है कि 1,13,000 जो फॉर्म भरे हैं उनमें से कितने को अग्निवीर बनाया जाएगा। इस सरकार ने जब से काम करना शुरू किया है कुछ लोगों को बड़ा बना दिया, कुछ उद्योगपतियों को बड़ा बना दिया। सबसे ज़्यादा धोखा मध्यम वर्ग, गरीब, किसान और नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर जो तस्वीर बिहार देखिए, अच्छी बात है कि ये लगातार विपक्ष का प्रयास रहेगा। आने वाले समय में कोई गठबंधन, कोई इस तरह का आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है कि जो संदेश बिहार से गया है और प्रदेशों में कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। सपा एक होगी सर, बीएसपी और सपा एक होगी सर लोकसभा में। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत दल है वहाँ पर, कौन किन के साथ जाएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता। अखिलेश जी, गठबंधन के सवाल पर गठबंधन में क्या समाजवादी पार्टी अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, किसको नेता बनाया जाए? समाजवादी पार्टी ने कई गठबंधन किए हैं। गठबंधन कांग्रेस से भी किया, गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से भी किया, गठबंधन समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों से भी किया, क्षेत्रीय दलों को आगे भी बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी पे अनुभव है और अनुभव के साथ आने वाले समय में पार्टी फैसला लेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ें। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? मध्य प्रदेश में यादव समाज अभी को क्या अपॉर्चुनिटी देंगे विधानसभा इलेक्शन में कुछ? वैसे यादव सभा की आबादी बहुत है, यहाँ यादव समाज को सोचना चाहिए किधर चलें। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं समाज में हमेशा नफरत पैदा करेंगे। ओबीसी नगर निगम चुनाव में लड़ेंगे। कौन? ओबीसी। देखिए, ये चुनाव तो कोई भी दल लड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो लोकतंत्र है, कोई भी दल लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए दलों को कम से कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नहीं लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये बोलते हैं कि वो भाईचारे के इशारे पे रहते हैं और नुकसान कांग्रेस का होता है, फिर इस बात ये कई बार ऐसे हमारे लिए समाजवादी पार्टी आज से नहीं, समाजवादी पार्टी कब से लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है। हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ जनता को जोड़ना चाहती है। आप एमपी में कितनी सीटों पे लड़ेंगे? एमपी में अभी तय नहीं किया, लेकिन संगठन से बात करेंगे। पिछली बार भी कई सीटों पे लड़े थे, नंबर 2 पे भी कई थे। जो हमारे अच्छे लड़ते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, कांग्रेस ले लेती है। सिंह जी के लिए कुछ कहेंगे राष्ट्रीय? मैं इनके साथ हूँ।